हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, मेडिकल एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ना तो कभी नौकरी की कमी हो सकती है, ना ही इस फील्ड में करियर का स्कोप कभी खत्म हो सकता है। यही वजह है कि मेडिकल के क्षेत्र में करियर बनाने का सपना लिए हर साल लाखों स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन दोस्तों, कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें MBBS या फिर दूसरे कोर्स नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट के लिए एक ऐसा कोर्स है जिसे करने के बाद मेडिकल फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों, इस कोर्स का नाम है बी फार्मा। दोस्तों, इस कोर्स को करने के बाद आप सरकारी या फिर प्राइवेट दोनों सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप चाहें तो खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं। आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बी फार्मा से संबंधित वो तमाम जानकारी देंगे जिसे जानने के बाद मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का सपना देखने वाले स्टूडेंट्स इस कोर्स को जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले इस कोर्स से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं, फिर उस पर डिटेल से बात करेंगे। जैसे बी फार्मा क्या है, बी फार्मा में आपको क्या क्या सिखाया जाता है, एडमिशन के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, बी फार्मा कोर्स कितने साल का होता है, फ़ी कितनी लगती है, एडमिशन कैसे मिलेगा, कोर्स कहाँ से करें, सिलेबस क्या होता है, बी फार्मा के बाद करियर स्कोप क्या है और लास्ट में सैलरी कितनी मिलेगी। दोस्तों, अगर आप भी मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन पॉइंट्स को अच्छे से समझ गए तो बी फार्मा को लेकर आपके मन में जो भी सवाल है उन तमाम सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अपने पहले पॉइंट से वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं बी फार्मा क्या है। दोस्तों, बी फार्मा एक बैचलर डिग्री का कोर्स है जिसका फुल फॉर्म बैचलर ऑफ फार्मेसी होता है। दोस्तों, जो स्टूडेंट्स मेडिकल के क्षेत्र में दवाइयों से जुड़ा काम करना चाहते हैं, जैसे दवाइयाँ कैसे बनती है, इन दवाइयों का इस्तेमाल कब और कैसे कर सकते हैं, इन तमाम बातों की जानकारी इस कोर्स में सिखाया जाता है। भले ही आप इन कोर्स को करने के बाद डॉक्टर ना बने, लेकिन इस कोर्स को करने वाले कैंडिडेट्स को दवाइयों के बारे में इतनी जानकारी हो जाती है कि वो भी अपने आप में एक डॉक्टर ही होते हैं। यही वजह है कि आज के समय में इस कोर्स को करने वाले कैंडिडेट्स की डिमांड न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है। इसके बाद जानते हैं बी फार्मा में आपको क्या क्या सिखाया जाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इस कोर्स के दौरान आपको क्या क्या सिखाया जाता है। तो दोस्तों, इस कोर्स के दौरान आपको कई इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाई जाती है, जैसे दवाई कैसे बनता है, दवा बनाने की प्रक्रिया क्या होता है, किस बीमारी में किस दवा को देना चाहिए, दवाइयों का इस्तेमाल कैसे करना होता है। यानी कि इस कोर्स में आपको दवाइयों से रिलेटेड एक एक बात बहुत ही डिटेल में बताई जाएगी। गौरतलब है कि इस कोर्स को करने के बाद आपको दवाइयों से जुड़ा काम करना पड़ेगा। ऐसे में आपको दवाइयों की जानकारी होनी जरूरी है। यही वजह है कि इस कोर्स में आपको दवाइयों के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। इसके बाद जानते हैं एडमिशन के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, जहाँ तक बात है इसमें एडमिशन के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि ये एक बैचलर डिग्री का कोर्स है। तो अगर इस कोर्स को कोई स्टूडेंट करना चाहता है तो उसके लिए 12th पास होना जरूरी है। लेकिन 12th में आपके सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होने चाहिए। अगर 12th में आपके सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी नहीं है तो आपको इस कोर्स में एडमिशन नहीं मिलेगा। दोस्तों, एक बात और ध्यान रहे कि 12th में आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आपको इस कोर्स में एडमिशन मिल पाएगा। इसके बाद जानते हैं बी फार्मा कोर्स कितने साल का होता है। दोस्तों, वैसे तो बैचलर डिग्री का कोर्स 3 साल का होता है, लेकिन अगर आप बी फार्मा का कोर्स करेंगे तो ये 4 साल में पूरा होगा। बी फार्मा चूंकि मेडिकल का कोर्स है, लिहाजा इस कोर्स की अवधि 4 साल की है। 4 सालों तक आपको मेडिकल और दवाइयों से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, इसमें आपको दवाइयों के बारे में काफ़ी डिटेल से जानकारी दी जाती है। यही वजह है कि इस कोर्स में 1 साल ज़्यादा लगता है। इसके बाद जानते हैं बी फार्मा करने के लिए फ़ी कितनी लगती है। दोस्तों, जहाँ तक बात इस कोर्स की फ़ी की है तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप इस कोर्स को किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से करते हैं। दोस्तों, आप इस कोर्स को प्राइवेट और सरकारी दोनों यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं और इस कोर्स की फ़ी कितनी लगेगी ये भी आपको यूनिवर्सिटी के ऊपर ही निर्भर करती है। जैसे अगर आप किसी बड़ी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको फ़ी ज़्यादा भरनी होगी, जबकि अगर आप किसी सरकारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपको मामूली फ़ी में भी इस कोर्स को कर सकते हैं। वैसे एक अनुमान के मुताबिक इस कोर्स को करने में 2 से 3 लाख या फिर इससे भी ज़्यादा फ़ी लग सकती है। इसके बाद जानते हैं एडमिशन कैसे मिलेगा। दोस्तों, हर यूनिवर्सिटी में एडमिशन का प्रोसेस अलग अलग होता है। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे होते हैं जहां आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, जबकि कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे भी होते हैं जहां एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं आप उसकी वेबसाइट पर जाकर या फिर कॉल करके आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन से जुड़ा प्रोसेस जान सकते हैं। हालांकि कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऐसे भी हैं जहां आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है।
इसके बाद जानते हैं बी फार्मा कोर्स कहाँ से करें। दोस्तों भारत में कई ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों शामिल हैं, जहाँ से इस कोर्स को कर सकते हैं। हम आपको कुछ ऐसे ही यूनिवर्सिटी के बारे में बताएंगे जो बी फार्मा का कोर्स करवाने के लिए काफ़ी पॉपुलर हैं, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद, बिट्स पिलानी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस हैदराबाद, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पंजाब, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई, गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी गोवा, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस चंडीगढ़, पुणे कॉलेज ऑफ फार्मेसी पुणे। दोस्तों ये कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जहां हर साल हजारों छात्र एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन मुश्किल से कुछ स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल पाता है। दोस्तों ये यूनिवर्सिटी पूरे देश में काफ़ी प्रतिष्ठित है। अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है तो आप बिना सोचे समझे यहाँ से बी फार्मा का कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं सिलेबस क्या होता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बी फार्मा एक ऐसा कोर्स है जिसे करने के बाद आप मेडिकल के क्षेत्र में काम करेंगे, इसलिए दोस्तों इसका सिलेबस भी काफ़ी कठिन होता है। हालांकि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों कई स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, तो चलिए जानते हैं कि इसका सिलेबस क्या होता है। दोस्तों इसका सिलेबस जानने से पहले आपको ये बताना जरूरी है कि इसमें कुल 8 सेमेस्टर होते हैं, यानी कि एक साल में 2 सेमेस्टर और सभी सेमेस्टर में अलग अलग सिलेबस है। अगर पहले सेमेस्टर की बात करें तो इसमें फार्मास्यूटिक्स 1, जनरल एंड डिस्पेंसिंग फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 1, इनऑर्गेनिक मेडिसिनल केमिस्ट्री, रिमेडियल मैथ्स एंड बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। वहीं दूसरे सेमेस्टर में फार्मास्यूटिक्स 2, यूनिट ऑपरेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी पैथोफिजियोलॉजी। वहीं तीसरे सेमेस्टर में फार्मास्यूटिक्स 3, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, हेट्रोसाइक्लिक एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोन्सी एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स 1। दोस्तों बाकी के सेमेस्टर को आप पॉज करके देख सकते हैं। इसके बाद जानते हैं बी फार्मा करने के बाद करियर स्कोप क्या है। दोस्तों चाहे मंदी का दौर हो या फिर महामारी का दौर, किसी भी दौर में मेडिकल क्षेत्र ने हमेशा ग्रो किया है। आपको याद होगा 2021-22 में लॉकडाउन जब लगा था और उस वक्त महामारी के कारण पूरी दुनिया लॉक हो गई थी, जब मेडिकल ही एक ऐसा क्षेत्र था जो लगातार आगे बढ़ रहा था। उस दौर में तो मेडिकल स्टाफों की कमी दुनिया भर में हो गई थी और जिस तरह से हर दिन नई नई बीमारियां आ रही थी, उसे देखते हुए ये कहना मुश्किल नहीं है कि आने वाले समय में मेडिकल का क्षेत्र और भी ज़्यादा ग्रो करने वाला है। दोस्तों यही वजह है कि चाहे सरकारी अस्पताल हो या फिर प्राइवेट अस्पताल, हर जगह ऐसे ट्रेंड मेडिकल ऑफिसर की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। तो अगर आप भी बी फार्मा का कोर्स करते हैं तो आपको नौकरी के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही क्षेत्र में बी फार्मा वाले कैंडिडेट्स की डिमांड हर दिन बढ़ती जा रही है। दोस्तों इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आपने ये कोर्स किया है तो आप अपना खुद का भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप चाहे तो मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। इसके बाद जानते हैं सैलरी कितनी मिलेगी। दोस्तों सबसे जरूरी सवाल यही होता है कि कोई भी कोर्स करने से पहले हर स्टूडेंट के मन में यही सवाल होता है कि इस कोर्स को करने के बाद नौकरी लगने पर सैलरी कितनी मिलेगी। दोस्तों इसमें सैलरी इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। मसलन अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आपको अच्छी खासी सैलरी के साथ साथ कई सरकारी सुविधा भी मिलती है, जबकि अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी करते हैं तो भी आपको काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है। कई बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल तो ऐसे हैं जहां मिलने वाली सैलरी इतना ज़्यादा होती है कि उसे देखने के बाद आपको सरकारी नौकरी करने का मन ही नहीं करेगा। हालांकि एक अनुमान के मुताबिक बी फार्मा का कोर्स करने वाले कैंडिडेट्स को शुरुआती तौर पर 30 से 40 हज़ार के बीच सैलरी मिलती है, जबकि अगर आप उसका बिजनेस करते हैं तो आपकी सैलरी इससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।